Class 10, Class 10 Political Science, Chapter 8, Part 2. Chapter 8, Part 2, Thinking about Political Reforms. यहाँ पर आपको है Thinking about Political Reforms. राजनीतिक सुधारों पर विचार की बात यहाँ पर है. राजनीतिक सुधारों पर विचार. देखिए, राजनीतिक सुधारों पर विचार. Each of these challenges. तो ईच ऑफ यहाँ जो कहा गया है राजनीतिक थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक सुधारों पर विचार की बात यहाँ पर की जाएगी. राजनीतिक सुधारों पर जो विचार है उनको यहाँ पर देखेंगे. थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंजेज. यहाँ पर देखिए क्या कि each of these challenges is linked. Each of these challenges is linked to the possibility of reforms. Take each of these challenges is linked to the possibility of reform. As mentioned above, we discuss challenges only because we think these can be overcome. देखिए, इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हुई है. जैसा कि पहले कहा गया, हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इससे करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है. क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है. जनरली ऑल द सजेशन और Generally, all the suggestions or proposals about overcoming various challenges to democracy are called democracy reform or political reform. तो लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं. We are not going to give here a list of desirable political reforms, for there cannot be any such list. If all the countries don't have the same challenges, it follows that everyone cannot follow the same recipe of political reforms. लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं. यहाँ हम वांछित राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि ऐसे कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती. अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं है तो इसका यह भी मतलब नहीं कि राजनीतिक सुधारों के हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता. देखिए यहाँ पर क्या, अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं है तो इसका यह भी यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता. तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता. अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं है तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता. We cannot prescribe a procedure for car repair without knowing which model the car is, what the defect is, and what tools are available, where the car has broken down, etc. हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते. वह कहाँ से खराब हुई है, उस जगह क्या उपकरण लगे हैं, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही उसकी मरम्मत का तरीका सुझाया जा सकता है. तो फिर आपको यहाँ पर आगे हैं क्या, कैन वी एटलीस्ट, तो यहाँ पर आपको कहा गया can we at least have a list of such reforms for our country in today's context? We can develop some proposal for reforms at the national level, but the real challenges of reforms may not lie at the national level. Some of the crucial questions need to be thought at the state or local level. Besides, such a list may become irrelevant after some time. So instead of that, let us think of some broad guidelines that can be kept in mind while devising ways and means for political reforms in India.
हाँ, तो यहाँ पे कहा गया कि कानून बनाकर राजनीति को देखिए क्या कि पर क्या हम आज के संदर्भ में पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की ना हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं। फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। सो सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देशों पर विचार करें, जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के तरीके और जरिया ढूंढते समय अपने जेहन में रखा जा सकता है। तो पहला आपके यहाँ पर है क्या, इट इज़ वेरी टेम्पटिंग। It is very tempting to think of legal ways of reforming politics, to think of new laws to ban undesirable things. It is very tempting to think of legal ways of reforming politics, to think of new laws to ban undesirable things. But this temptation needs to be resisted. No doubt, law has an important role to play in political reforms. Carefully devised changes in law can help to discourage wrong political practices and encourage good ones. But legal constitutional changes by themselves cannot overcome challenges to democracy. This is like the rules of cricket. This is like the rules of cricket. This is like the uh, this is like the rules of cricket. This is like the rules of cricket. This is like the rules of cricket. A change in rules. A change in rules for LBW. A change in rules for LBW decision helped to reduce negative batting tactics. Negative batting tactics. But no one would ever think that the but no one would ever think that the quality of cricket could be improved manually through changes in the rules. This is to be done mainly by prayer. This is to be done mainly by the players, coaches, and administrators. Similarly, democratic reforms are to be carried out. Similarly, democratic reforms are to be carried out mainly. Uh, Mainly activist parties, movement and politically concise citizens. तो कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीज़ों को खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। तो ये तो क्रिकेट के नियमों की तरह है। LBW के नियम में बदलाव से बल्लेबाजी द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दांवपेच को कम किया जा सकता है। पर यह कोई भी नहीं सोच सकता है कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से नियमों बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशासकों के करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कि any legal changes must carefully look at what result it will have on politics. Any legal changes must carefully must carefully look at what results it will have on politics. To any legal changes must carefully look at what result it will have on politics. Sometimes the result may be counterproductive. For example, many states have banned people who have more than 2 children from contesting panchayat election. This has resulted in denial of democratic
opportunity to many poor and women, poor and women, which was not intended, which was not intended. Generally law that seek to ban something are not very successful in politics. Successful in politics. Laws that give political actor incentives to do good things have more chances of working. The best laws are those which empower people to carry out democratic reforms. The Right to Information Act is a good example of a law that empowers the people to find out what is happening in government. An act has watchdogs of democracy. Such a law helps to control corruption and supplement the existing law that ban corruption and impose strict penalties. तो फिर आपको आगे यहाँ पर क्या कि कानूनी बदलाव तो करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव होगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज़्यादा बच्चे वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुए, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा न थी। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुँचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आयद करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर टू बी ब्रॉट अबाउट principally through political practice. Therefore, the main focus of political reform should be on ways to strengthen democratic practice. Democratic reforms are to be brought about principally through political practice. Therefore, the main focus of political reforms should be on way to strengthen democratic practice. As we discussed in the chapter on political parties, the most important concern should be to increase and improve the quality of political participation by ordinary citizens. यहाँ फिर तीसरा जो आपको पॉइंट दिया कर देखिए, लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। इस राजनीतिक सुधारों का जो मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों के बारे अध्ययन पढ़ा था, ऐसे भी देखिए, ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं। तो फिर आपको एनी प्रोपोजल फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स शुड थिंक Any proposal for political reform should think not only about what is a good solution, but also about whom will implement it and how. It is not very wise to think that the legislatures will pass legislation that go against the interest of all political parties and MPs. But measures that rely on democratic movement, citizens, organization, and the media are likely to succeed.
and likely to succeed. Let us keep these general guidelines in mind and look at some specific instances. Let us look this. Let us keep the general guidelines in mind. Let us keep the general guidelines in mind and look at some specific instances of challenges to democracy that require some measure of reform. Let us try to come up with some concrete proposals of reform. Let us try to come up with some concrete proposals of reforms. अब आगे यहाँ पर देखिए राजनीतिक सुधार के किसी प्रस्ताव में, देखिए राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में, राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में यहाँ पर जो कहा गया, इस चीज़ को एक बार फिर से देखिए। तो राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं कि संसद को ऐसा कानून बना दे कि जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो। पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती। आइए इन समान निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें से कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव बनाते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे है आगे, यहाँ पे आपको कहा गया here are challenges तो यहाँ कुछ चुनौतियाँ दी गई है। यहाँ देखिए here are some challenges that require political reforms. Discuss the challenges in detail. देखिए study the reform option offered here and give your preferred solution with reasons. Remember that none of the options offered here is right or wrong. You can opt for a mix of more than one option or come up with something that is not offered here, but you must give your solution in detail and offer reason for your choice. यहाँ कुछ चुनौतियाँ देखो, यहाँ कुछ चुनौतियाँ दी गई है, उनके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। यहाँ कुछ चुनौतियाँ दी गई है, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। यह इन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखें और कारण बताते हुए अपनी पसंद के समाधान को बताएं। देखिए यह बात याद रखें कि यहाँ बताए गए विकल्प सीधे सही या गलत कारण नहीं दिए जा सकते हैं। आप कई विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं और या समाधान भी बता सकते हैं जिसकी यहाँ कोई चर्चा ही नहीं हुई है। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से दें और अपनी पसंद के तर्क भी बताएं। तो फिर आपको देखिए डॉक्टरों की अनुपस्थिति जिसे बोलते हैं डॉक्टर्स एब्सेंटिज्म। देखिए यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर अब्सेंटिज्म देखिए डॉक्टर्स अब्सेंटिज्म मतलब कि डॉक्टर की अनुपस्थिति जो है उसको यहाँ पर देखिए चुनौती हुआ, चैलेंजेज हुआ, इसको यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गॉट ए सर्वे डन एंड फाउंड आउट दैट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स पोस्टेड इन द रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर आर सिंपली नॉट देयर. They live in a town, carry out private practices and visit the village where they are posted only once or twice in the entire month. Villagers have to travel to towns and pay very high fee to private doctors even for common ailments. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित थे। वे शहरों में रहते थे, निजी प्रैक्टिस करते थे और महीने में सिर्फ एक या दो बार नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते थे। गाँव वालों को साधारण रोगों के
साधारण रोगों के इलाज के लिए शहर जाना होता था और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी होती थी। प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी होती थी। यहाँ देखिए कॉमन एलिमेंट मतलब आपको बीमारी जैसे सामान्य रोग। अब यहाँ देखिए रिफॉर्म प्रोपोज, इसका क्या उपाय हो सकता है, सुधार के प्रस्ताव क्या हो सकते हैं। रिफॉर्म प्रोपोजेस, द गवर्नमेंट देखिए द गवर्नमेंट शुड मेक इट कंपल्सरी फॉर द डॉक्टर्स टू लिव इन द विलेज वेयर दे आर पोस्टेड, otherwise their services should be terminated। सुधार के प्रस्ताव देखिए सरकार को डॉक्टरों की नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द गवर्नमेंट शुड मेक इट कंपल्सरी फॉर द डॉक्टर टू लिव इन द विलेज वेयर दे आर पोस्टेड, अदरवाइज देयर सर्विस शुड बी टर्मिनेटेड। सरकार को डॉक्टरों की नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जानी चाहिए। देखिए फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन and police should carry out surprise raids to check the attendance of the doctors। डॉक्टर की उपस्थिति की जांच के जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा करना चाहिए। फिर देखिए विलेज पंचायत शुड बी given the power to write the annual report of the doctor which should be read out in the ग्राम सभा मीटिंग। ग्राम पंचायत को डॉक्टरों के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट को पंचायत में रखा जाना चाहिए। फिर देखिए प्रॉब्लम्स लाइक दिस कैन बी सॉल्व ओनली इफ उत्तर प्रदेश इज स्प्लिट इनटू सेवरल स्मॉलर स्टेट्स विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड मोर इफिशिएंटली। देखिए यहाँ पर क्या फिर इस तरह देखिए कि इस जैसी समस्याओं के साथ उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है जिससे प्रशासन कुशलता से चल सके। देखिए problems like this can be solved only if Uttar Pradesh is split into several smaller states which can be administrated more efficiently। इस जैसी समस्या का उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है जिससे प्रशासन कुशलता से चल सके। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया अब देखिए पॉलिटिकल जो चैलेंजेस है उसको यहाँ पर आप देखिए पॉलिटिकल जो चैलेंजेस आपके यहाँ एनी अदर प्रॉब्लम देखिए। तो फिर यहाँ पे एक आपको है क्या कि कोई और समस्या देखिए क्या कि एनी अदर प्रॉब्लम ऑफ योर चॉइस। देखिए एनी अदर प्रॉब्लम ऑफ योर चॉइस, कोई और समस्या जिसे आप मानते हैं, जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। एनी अदर प्रॉब्लम ऑफ योर चॉइस, एनी अदर प्रॉब्लम ऑफ योर चॉइस, कोई और समस्या जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए चैलेंजेस, देखिए चुनौतियाँ हुआ और फिर आपको रिफॉर्म्स प्रपोजल्स, देखिए सुधार के प्रस्ताव लिखिए। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया पॉलिटिकल फंडिंग। देखिए पॉलिटिकल फंडिंग होता है राजनीतिक दलों का चंदा। पॉलिटिकल फंडिंग होता है पॉलिटिकल फंडिंग से मतलब आपको ये होता है कि राजनीतिक दलों का चंदा, राजनीतिक दलों का पॉलिटिकल फंडिंग मतलब राजनीतिक दलों का चंदा, पॉलिटिकल फंडिंग मतलब राजनीतिक दलों का चंदा, जिसको हम चुनौती बोलते हैं, चैलेंज बोलते हैं। ऑन एन एवरेज एवरी कैंडिडेट हु contested the last Lok Sabha election owned a property of more than 1 crore rupees. There is a fear that only wealthy people or those with their support can afford to fight election. Most of the political parties are dependent on money given by big business houses. The worry is that the role of money in politics will reduce whatever little voice the poor have in our democracy। लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा है कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या उनका समर्थन रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यवसायिक घराने के चंदों पर निर्भर है। आशंका इस बात की है कि राजनीति में पैसों की यह बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और अपने लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज़ वे उठा पाते हैं उससे भी वो वंचित हो जाएंगे। यहाँ देखिए रिफॉर्म प्रोपोजल की बात करते हैं। द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी मेड पब्लिक। द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी मेड पब्लिक। दीज अकाउंट्स शुड बी एग्जामाइंड बाय गवर्नमेंट ऑडिटर्स। यहाँ देखिए प्रत्येक राजनीतिक सुधार के प्रस्ताव के अंतर्गत देखिए प्रत्येक राजनीतिक दल की वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर देना चाहिए। प्रत्येक
राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरों से कराया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या देयर शुड बी, देखिए देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पार्टीज शुड बी गिवन सम मनी बाय द गवर्नमेंट टू मीट द इलेक्शन एक्सपेंडिचर। इसके बाद चुनाव खर्च, चुनाव का खर्च आपको सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ता को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे चंदों पर आयकर में छूट मिलनी चाहिए। तो अब आगे यहाँ पे कहा गिव सिटीजन्स, देखिए देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पार्टी शुड बी गिवन सम मनी बाय द गवर्नमेंट टू मीट देयर इलेक्शन एक्सपेंडिचर। Citizens should be encouraged to give more donation or to parties and to political workers. Such donation should be exempt from income tax। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए राजनीति को सुधारना, देखिए आपके यहाँ पर आगे हैं रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स। देखिए मतलब रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स मतलब राजनीति को सुधारने की बात यहाँ पर होगी। रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स, राजनीति को सुधारना, राजनीति को सुधारने की बात, राजनीति को सुधारना। देखिए रिफॉर्म पॉलिटिक्स मतलब आपको होता है राजनीति को सुधारना। देखिए रोज मैनेज टू कैच मैडम लिंगदो आउटसाइड द क्लासरूम। देखिए रोज ने आखिरकार मैडम लिंगदो को अपनी कक्षा के सामने पकड़ ही लिया। देखिए something she had been planning to do for some time. Ma'am, I really like that Canadian cartoon. Rose needed something to open the conversation. अब देखिए क्या कि यह योजना वह कुछ समय से बना रही थी। मैम, मुझे सचमुच कनाडा वाला यह कार्टून बहुत अच्छा लगा। रोज ने बातचीत शुरू करने के लिए प्रकरण छेड़ा। तो फिर आपको आगे यहाँ पे है which one madam, which one madam, देखिए which one madam Lingdo could not recall. Ma'am, the one which say 98% Canadians want all the politicians to be locked in the trunk of a car and thrown into Niagara Falls. I was thinking of our politician. I was thinking of our politician. We would need a bigger vehicle. We would need a bigger vehicle and a river as mighty as Brahmaputra। देखिए मैडम लिंगदो को एक बारगी वह कार्टून याद नहीं आया। मैम वह कार्टून जिसमें कहा गया कनाडा के 98% लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंकना चाहते हैं। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे हैं। हमें तो और बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी की जरूरत होगी। देखिए लिंगदो मैम स्माइल एट रोज लाइक most Indians. She is also very much unhappy with the way politicians of the country have been behaving and running the parties and government। देखिए आप क्या लिंगदो मैडम रोज की बात सुनकर मुस्कुराई। अधिकतर भारतीयों की तरह वे भी नेताओं के व्यवहार, दल और देश का शासन चलाने के उनके तौर तरीकों से नाराज थी। नाराज थी, पर वे चाहती थी कि रोज इस समस्या की जटिलता को समझे। रोज चाहती थी कि इस समस्या की जटिलता को समझे। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या लगता है कि राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाएगी। तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाएगी। देखिए बट शी वांटेड रोज टू अप्रिशिएट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। डू यू थिंक, देखिए डू यू थिंक आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व इफ वी गेट रीड ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। शी आस्क्ड। यस मैम, aren't these men politicians responsible for all the problems in our country? I mean corruption, defection,
देखिए डिफेक्शन, कास्टिज्म, कम्युनल वायलेंस, क्रिमिनलिटी देखिए क्रिमिनलिटी एवरीथिंग, एवरीथिंग देखिए लिख दो मैडम, देखिए लिख दो मैडम, सो ऑल वी नीड इज टू गेट रीड ऑफ द करंट लॉट, आर यू श्योर दैट दोज हु रिप्लेस देम विल नॉट डू दीज थिंग्स। अब आगे यहाँ पे कहा गया देखिए कि लिख दो मैडम, लिखते मेरा मतलब देखिए यहाँ पर है क्या कि हाँ मैम देखिए क्या ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्याओं के जिम्मेदार नहीं है। मेरा मतलब है भ्रष्टाचार, दर बदर, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध, हर गड़बड़ी के लिए लिख दो मैडम। तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्ति पाने भर की जरूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो लोग आएंगे वे ऐसे नहीं होंगे? वे ऐसे नहीं होंगे। देखिए रोज, वेल आई हैड, देखिए वेल आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट बट मे बी नॉट देखिए मे बी वी विल गेट रीडर्स ऑफ बेटर कैरेक्टर्स। रोज देखिए हाँ मैंने इस पर तो सोचा ही नहीं था, लेकिन संभव है वे इनकी तरह के ना हो। संभव है आगे बेहतर चरित्र वाले नेता आए। देखिए आगे फिर लिख दो मैडम आई एग्री, लिख दो मैडम आई एग्री, लिख दो मैडम आई एग्री विथ यू दैट द सिचुएशन विल चेंजेज इफ पीपुल शो मोर केयर एंड अलर्टनेस टू रिजेक्ट करप्ट एंड बैड पॉलिटिशियन एंड इलेक्ट द राइट वंस एंड मे बी ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट करप्ट। अब यहाँ देखिए लिख दो मैडम ने कहा मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि अगर लोग ज़्यादा चौकस रहें और दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और ख़राब नेताओं को हटाएं तथा अच्छे लोगों का चुनाव करें तो स्थिति बदल सकती है। फिर यह भी हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट ना हो। हाउ कैन यू से दैट, देखिए हाउ कैन यू से दैट मैम इंटरप्टेड रोज। तो हाउ कैन यू से दैट, देखिए मैम हाउ कैन यू से दैट मैम इंटरप्टेड रोज, हाउ कैन यू से दैट मैम इंटरप्टेड रोज। देखिए यहाँ पर क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैम बीच में ही रोज ने कहा। देखिए लिख दो मैडम, देखिए लिख दो मैडम आई डिड नॉट से दैट पॉलिटिशियन आर नॉट करप्ट, मे बी व्हेन यू थिंक ऑफ पॉलिटिशियन यू थिंक ऑफ दिस बिग पीपल हुज फोटोज अपीयर इन newspaper. I think of political leaders that I have known. I don't think that the political leader I know are more corrupt than my own colleagues, government officials, contractors, or other middle class professions that I know. The corruption of the politician is more visible, and we get the impression that all politicians are corrupt. Some of them are, and some of them are not. यहाँ पर आपको कहते लिख दो मैडम मैं यह नहीं कहती कि सारे राजनेता भ्रष्ट नहीं हैं। संभव है कि जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में वे बड़े लोग होते होंगे जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मुझे भी उन्हीं नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिन नेताओं को मैं जानती हूँ वे मेरे अपने साथी, सरकारी अधिकारी, ठेकेदार अथवा मेरी जानकारी के मध्यम वर्ग के पेशेवर लोगों से ज़्यादा भ्रष्ट हो। राजनेताओं का भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है और हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। उनमें से कुछ भ्रष्ट हैं तो कुछ ईमानदार भी है। रोज डिड नॉट गिव अप, देखिए रोज डिड नॉट गिव अप मैम व्हाट आई मीन। देखिए मैं रोज डिड नॉट गिव अप मैम व्हाट आई मीन इज दैट देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू कर्ब करप्शन एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस लाइक अपील्स टू कास्ट एंड कम्युनिटी। रोज ने हार नहीं मानी मैम मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार और जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों पर रोक होनी चाहिए। तो लिख दो मैडम आई एम नॉट श्योर, देखो मैडम आई एम नॉट श्योर रोज। फॉर वन थिंग देयर इज ऑलरेडी ए न्यू बैनिंग एनी अपील टू कास्ट एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन फाइंड ए वे टू बाईपास दैट लॉज कैन हैव लिटिल इम्पैक्ट अनलेस पीपल resist attempt to mislead and divide people in the name of caste and religion. You cannot have democracy in a real sense unless people and politicians overcome the barriers of caste and religions. देखिए मैं लिख दूँ मेरा रोज, देखिए सीधे ऐसा नहीं कर सकते। यह एक बात तो यही कि राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी ही लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब तक लोग जाति और धर्म के
जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे, तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। जब तक लोग और नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए, आपको रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी को लोग पुनः परिभाषित करते हैं। रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी आपके यहाँ पर है। तो देखिए, रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी को पुनः परिभाषित करते हैं। डेमोक्रेसी पुनः परिभाषित लोकतंत्र की पुनः परिभाषा परिभाषा देखिए, वी बिगेन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी लास्ट ईयर। यहाँ देखिए क्या, वी बिगन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी लास्ट ईयर definition of democracy. Do you remember that this is what chapter 2 of your textbook said last year? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. We then look at the many caste and expanded the definition and slightly to add some qualification. पिछले साल हम लोकतंत्र की इस यात्रा की शुरुआत उसकी न्यूनतम परिभाषा के साथ की थी। क्या आपको वह परिभाषा याद है? पिछले साल की आपकी पाठ्य पुस्तक अध्याय 2 में दी गई परिभाषा कुछ इस प्रकार थी। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। इसके बाद हमने अनेक मामलों पर गौर किया और परिभाषा में कुछ और चीज़ें जोड़ी। देखिए द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजन। द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजन। लोगों द्वारा चुने गए शासक के सारे प्रमुख फैसले ले। देखिए यहाँ पर सारे प्रमुख फैसले ले। फिर आगे कहता है क्या, इलेक्शन मस्ट ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी। इलेक्शन मस्ट ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी to the people to change the current rulers होता है। Election must offer a choice and fair opportunity to the people to change the current ruler होता है। देखिए, चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होना चाहिए। फिर दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। एंड देखिए, विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। अब यहाँ पे कहता है क्या, देखिए दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस मस्ट लीड टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। देखिए, विकल्प चुनने की इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। यू मे हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड एट दैट द डेफिनेशन डिड नॉट रेफर टू एनी हाई आइडियल्स। देखिए, you may have felt disappointed that the definition। देखिए, यहाँ पर देखिए जो कहा गया, यू मे फेल डिसअपॉइंटेड दैट द डेफिनेशन डिड नॉट रेफर टू एनी हाई आइडियल्स दैट वी एसोसिएट विद डेमोक्रेसी बट इन ऑपरेशनल टर्म्स वी डेलिबरेटली स्टार्टेड विद ए मिनिमलिस्ट बट क्लियर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इट अलाउड अस टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स। देखिए, आपको यू मे हैव नोटिस दैट इन द कोर्स ऑफ योर डिस्कशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट डेफिनेशन। देखिए, शायद आपको निराशा हुई हो कि इस परिभाषा ने उन उच्च आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है। लेकिन इन परिभाषाओं में उन उच्च आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़ कर देखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी, पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी। इससे हमारे लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर करना आसान हो गया।
आसान हो गया। हमने पाया होगा, देखिए आपने पाया होगा कि देखिए आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीतिक विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उस परिभाषा से काफ़ी आगे आ गए हैं, हम उस परिभाषा से काफ़ी आगे आ गए हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर वी डिस्कस डेमोक्रेटिक राइट, वी डिस्कस्ड डेमोक्रेटिक राइट एट लेंथ एंड नोटेड दैट दीज राइट्स आर नॉट लिमिटेड टू द राइट टू वोट, स्टैंड इन इलेक्शन एंड फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वी डिस्कस सम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट दैट ए डेमोक्रेसी शुड ऑफर टू इट्स सिटीजन्स। देखिए यहाँ पर क्या कि हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की। देखिए हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि अधिकार से वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना चाहिए। We have taken a power sharing has the spirit of democracy and discuss how power sharing between governments and social group is necessary in a democracy। हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकार और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के जरूरी है। We saw how democracy cannot be the brutal rule। We saw how democracy cannot be the brutal rule of majority and how a respect for minority voice is necessary for democracy। हमने यह भी देखा था कि लोकतंत्र बहुमत की तनाशा या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक आवाज़ों का आदर करना लोकतंत्र के बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा लोकतंत्र के लिए बहुत ही आपको ज़रूरी है। तो आगे यहाँ पर आपको कहा गया देखिए आवर डिस्कशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ गॉन बियॉन्ड द गवर्नमेंट एंड इट्स एक्टिविटीज़। आवर डिस्कशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ गॉन बियॉन्ड द गवर्नमेंट एंड इट्स एक्टिविटीज़। वी डिस्कस हाउ एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। देखिए हम यहाँ पर आवर डिस्कशन लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई। हमने यह चर्चा भी की कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम है। फाइनली वी हैव हैड सम डिस्कशन अबाउट सम आउटकम्स that one can expect from a democracy। Finally we have had some discussion about some outcomes that one can expect from a democracy। यहाँ हम देखिए क्या कि आखिर में हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। देखिए आखिर में हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। In doing so we have not gone against the definition of democracy offered last year। In doing so we have not gone against the definition we have not gone against the definition of democracy offered last year। We began them with a definition of what is the minimum a country must have to be called a democracy। In doing so we have not gone against the definition of democracy offered last year। We began them with a definition of what is the minimum a country must have to be called a democracy। In the course of our discussion we moved to the set of desirable conditions that a democracy should have। We have moved from the definition of democracy to the description of a good democracy। How do we define a good democracy? What are its features? Which are the feature a democracy must have to be called a good democracy, and what must not take place in a democracy if it is a good democracy? You decided that।
अब यहाँ देखिए क्या कि ऐसा करने में इन डूइंग सो मतलब ऐसा करने में हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए जो पिछले वर्ष दी गई थी। किसी भी देश को लोकतंत्र कराने के लिए जिन न्यूनतम चीज़ों की जरूरत होती है उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की। इसके बाद यानी कि इसके बाद हम इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित शर्तों की चर्चा चलाई जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से देखिए फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा दिया। दिया। देखिए एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है। किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए उसमें किस विशेषता का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या चीज़ निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया रीडिंग बिटवीन लाइन्स, ये फैसले आपके। देखिए यहाँ पर यू डिसाइडेड दैट मतलब ये फैसले आप कीजिए, यू डिसाइडेड दैट ये फैसले आप कीजिए। रीडिंग बिटवीन द लाइन, देखिए रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब है कि पढ़ना दो पंक्तियों के बीच की बात। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब पढ़ना दो पंक्तियों के बीच की बात। एक कार्टून यहाँ पर बनाया गया है, क्या है देखिए यहाँ पर क्या एरेस, देखिए यहाँ पर क्या एरेस बेस्ट लैटिन अमेरिका क्या कार्टून यहाँ पर बनाया गया है। फिर आपको यहाँ पर एक आपको कहा गया हियर इज योर स्पेस, देखिए हियर इज योर स्पेस, यहाँ पर जो आपको कहा गया हियर इज योर स्पेस फॉर राइटिंग योर ऑन डिफिनेशन ऑफ गुड डेमोक्रेसी, हियर इज योर स्पेस फॉर राइटिंग योर ऑन डिफिनेशन ऑफ गुड डेमोक्रेसी, हियर इज योर स्पेस फॉर राइटिंग योर ऑन डिफिनेशन ऑफ गुड डेमोक्रेसी, हियर इज योर स्पेस फॉर राइटिंग योर ऑन डिफिनेशन ऑफ गुड डेमोक्रेसी। अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए यह रही आपके लिखने की जगह। अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए यह रही आपके लिखने की जगह। अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए यह रही आपके लिखने की जगह। देखिए राइट योर नेम हियर, यहाँ हम देखिए क्या राइट योर नेम हियर, राइट योर नेम हियर, देखिए राइट योर नेम हियर अपना नाम लिखिए। देखिए राइट योर नेम हियर जो भी आपको है। डिफिनेशन ऑफ गुड डेमोक्रेसी नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा अधिकतम 50 शब्दों में ही देना आपको। फीचर देखिए यूज ओनली एज मैनी पॉइंट हैज़ यू वांट, देखिए यूज ओनली हैज़ मैनी पॉइंट्स हैज़ यू वांट, ट्राई टू कंप्रेस इट इन हैज़ फ्यू पॉइंट्स हैज़ पॉसिबल। देखिए आप आगे कहा गया क्या कि विशेषताएं देखिए लिखिए, सिर्फ बिंदुवार लिखिए, सिर्फ यूज ओनली हैज़ मैनी पॉइंट्स हैज़ यू, सिर्फ बिंदुवार लिखिए, जितने बिंदु आप बताना चाहें उतने बता सकते हैं, इसे कम से कम बिंदुओं में निपटाने का प्रयास करें। अब आगे देखिए हाउ डिड यू लाइक दिस एक्सरसाइज, 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 हाउ डिड यू लाइक दिस, देखो हाउ डिड यू लाइक दिस एक्सरसाइज, आपको यह अभ्यास कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक दिस एक्सरसाइज, आपको यह अभ्यास कैसा लगा। वाज इट एन्जॉयबल, देखिए वाज इट एन्जॉयबल, वेरी डिमांडिंग, ए लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, हाउ डिड यू, देखिए आप हम कह सकते हैं कि हाउ डिड यू लाइक टुडेज क्लास, हाउ डिड यू लाइक टुडेज क्लास, हाउ डिड यू लाइक टुडेज रीडिंग, हाउ डिड यू लाइक टुडेज रीडिंग, वाज इट एन्जॉयबल, was it enjoyable, very demanding, a little frustrating, and a little scary, are you a little, देखिए are you a little resentful, देखिए are you a little resentful that the textbook did not help you in this crucial task, are you worried that your definition may not be correct। आपको ये अभ्यास कैसा लगा, क्या आपको इसमें आनंद आया, क्या यह बहुत मुश्किल था, क्या कुछ परेशानियां हुई, क्या डर भी लगा, क्या आपको लगता है कि इस पाठ्य पुस्तक ने इस महत्वपूर्ण अभ्यास में आपकी मदद नहीं की, क्या आपको डर है कि आपकी परिभाषा गलत भी हो सकती है। देखिए हियर देन इज योर लास्ट लेसन इन थिंकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, देयर इज नो फिक्स definition of good democracy, a good democracy
democracy is what we think it is and what we wish to make it. This may sound strange, yet think of it. देखिए think of it. Is it democratic for someone to dictate to us what a good democracy is? देखिए तो लोकतंत्र के बारे में आपकी पढ़ाई का यह रहा आखिरी सबक, यह रहा आपका आखिरी सबक। अच्छे लोकतंत्र की कोई बनी बनाई परिभाषा नहीं है। अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा उससे हम सोचते। देखिए ऐसा अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा उससे हम सोचते हैं। अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा उसे हम सोचते हैं। अच्छा लोकतंत्र कि अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा उसे हम सोचते हैं और जिसे बनाने की आकांक्षा रखते हैं। अच्छा लोकतंत्र वही है। देखिए अच्छा लोकतंत्र वही है अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा उसे हम सोचते हैं और जिसे बनाने की आकांक्षा रखते हैं। यह बात कुछ अजीब लग सकती है, फिर भी इस बात पर गौर करें। यह बात कुछ अजीब लग सकती है, फिर भी इस बात पर गौर करें। क्या यही लोकतंत्र है कि कोई डंडे के जोर बताए कि अच्छा लोकतंत्र क्या है? अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा उसे हम सोचते हैं और जिसे बनाने की आकांक्षा रखते हैं। देखिए यह बात कुछ अजीब सी लग सकती है, फिर भी इस बात पर गौर करें। क्या यही लोकतंत्र है कि कोई डंडे के जोर पर बताए अच्छा लोकतंत्र क्या है? यहाँ हम देखिए येट थिंक ऑफ इट इज इट ए डेमोक्रेटिक फॉर समवन टू डिक्टेट टू अस व्हाट अ गुड डेमोक्रेसी इज। एक गुड देखिए यहाँ पे ए गुड डेमोक्रेसी इज व्हाट वी थिंक इट इज एंड व्हाट वी विश टू मेक इट। इसका ये मतलब हुआ कि अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा उसे हम सोचते हैं और जिसे बनाने की आकांक्षा रखते हैं। तो यहाँ से देखिए यह जो चैप्टर था वो पूरी तरह से फिनिश होता है। चैप्टर 8 जो है वो पूरी तरह से फिनिश होता है। क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 8 जो है पूरी तरह से फिनिश होता है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो है क्लास 7 का पार्ट 2 होगा, जिसके अंतर्गत क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 7 का पार्ट 2 होगा। इसके अंतर्गत हम अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ जो कहा गया देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, तो यहाँ पर जो कहा गया उत्तरदायी, देखिए आपको देखिए अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी हो गया, रेस्पॉन्सिव मतलब जिम्मेवार हो गया, एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट वैध सरकार हो गया। क्या हो गया? वैध सरकार हो गया। देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड इन अ डेमोक्रेसी। वी आर मोस्ट कंसर्न विथ ensuring दैट people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers। देखिए कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जिन लोकतंत्र को पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार है और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affect them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectation of citizens। वक्त ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। फिर आपको देखिए बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन बिफोर वी गो इनटू दिस चैप्टर वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव? सम पीपल थिंक दैट democracy produce less effective government. It is of course true that non-democratic rulers don't have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinions. So they can be very quick and efficient in decision making and implementation. Democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. Democracy बहुत अच्छी बात है आपका गए हैं। Democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. So some may delay. देखिए some delay is bound to take place. Does that make democratic government inefficient?
तो यहाँ पर देखिए इस सवाल के तफसील, अब यहाँ पे एक खास बात, इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती है। निश्चित रूप से यह सही है, नहीं, निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना हो, तो उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। लोकतंत्र में बातचीत, देखिए लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोड़ के आधार पर काम चलता है। लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में आपको बातचीत, लोकतंत्र में आपको बातचीत और मोल तोड़ के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती है? लोकतंत्र में आपको बातचीत और मोल तोड़ के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती है? डज दैट मैक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? देखिए क्या क्या लोग इससे लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावशाली हो जाती है। लेट अस थिंक, यहाँ पर देखिए लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कोस्ट। देखिए यहाँ पर क्या, लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कोस्ट। इमेजिन ए गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। In contrast, the democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision. But because it was followed procedures, its decision may be both more acceptable to the people and more effective. So the cost of time that democracy pays it perhaps worth it. आइए अब फैसलों के मूल्य के हिसाब से, आइए अब फैसले के मूल्य के हिसाब से तोड़ने से आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोड़ने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जो जिसे लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। देखिए हो सकती, और तब ऐसे परेशानी हो, देखिए इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय आपको ले सकती है, ज़्यादा समय आपको ले सकते, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। अब आगे यहाँ पे एक जो कहा गया, यहाँ एक फिगर भी आपको दिया गया है। हाँ, बेकार नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फिर गवर्नमेंटल देखिए यहाँ पर गवर्नमेंटल सिकले या सिक्रेसी आपको सरकार के नज़र जिसे बोलते हैं गवर्नमेंटल सेक्रेसी। देखिए गवर्नमेंटल सेक्रेसी है सरकार की नज़र यहाँ पर आपको है। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर में यहाँ पर लिखा है कि व्हाट यू नो अबाउट इट, आपके बारे में इस सरकार इतना जानती है। व्हाट यू नो अबाउट इट, गवर्नर, ये पब्लिक हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट हुआ। व्हाट यू नो अबाउट इट, देखिए कि आप सरकार के बारे में बस इतना जान पाते हैं, देखिए व्हाट यू नो अबाउट इट मतलब आप सरकार के बारे में इतना जान पाते हैं। व्हाट इट नो अबाउट यू, देखिए व्हाट इट नोज अबाउट यू मतलब क्या, आपके बारे में सरकार इतना जानती है, व्हाट इट नोज अबाउट यू, मतलब आपके बारे में सरकार इतना जान पाती है। व्हाट यू नो अबाउट इट, आप सरकार के बारे में बस इतना जान पाते हैं। अब आगे यहाँ पे कहते हैं क्या कि अब आगे यहाँ पर कहा गया नो लुक एट, देखिए यहाँ पर क्या कि क्या आप यहाँ पे कैन यू थिंक ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या कैन यू थिंक ऑफ व्हाट एंड हाउ द गवर्नमेंट नोज अबाउट यू एंड योर फैमिली, फॉर एग्जांपल राशन कार्ड्स एंड वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट द गवर्नमेंट। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में क्या क्या जानती है और कैसे जानती है। जैसे राशन कार्ड या मतदान पहचान पत्र, सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए नो लुक एट द अदर साइड डेमोक्रेसी, देखिए नो लुक एट द अदर साइड डेमोक्रेसी एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। देखिए यहाँ पर क्या कि
आपको देखिए, नाउ लुक एट द अदर साइड, डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स। देखिए, सो ए सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ ए डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीड्यूर्स कैन फाइंड दिस आउट। सी हैज द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। देखिए, दिस फैक्टर इज often missing from a non-democratic government. Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people. We can also expect that the democratic government develop mechanisms for citizens to hold the government accountable and mechanisms for citizens to take part in decision making whenever they think fit। यहाँ पर जो कहा गया है कि देखिए, लेकिन देखिए अब इसके दूसरे पहलू पर नजर डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक का जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं, तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी, और लोगों के प्रति आपको जवाबदेह होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। देखिए, if you wanted to measure democracies on the basis of these expected outcomes, you would look for the foreign practices and institution, regular free and fair election, open public debate on major policies, legislature and citizens right to information about the government and its functioning. The actual performance of democracy shows a mixed record on this. Democracies have had greater success in setting up regular and free election and in setting up conditions for open public debates, but most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone, and in subjecting every decision to public debate. Democratic government don't have a very good record when it comes to sharing information with citizens. All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in this respect. अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको इन संस्थानों और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियाँ बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई है। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले, अथवा हर फैसले पर आपको सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचना का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं, तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया, in substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. The record of democracy is not impressive on these two accounts. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of a majority of its
majority of its population the routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं, हाँ यहाँ पर जो आपको कहा गया, तो फिर आपको यहाँ पर कहा कि देखिए देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टनली बेटर दैन इट्स अल्टरनेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. All over the world has the accompanying evidence evidence from South Asia. So the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by a representative elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support or to ease itself an outcome that cannot be ignored. अब आगे यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर जब को कहा एक व्यापक धारा पर लोकतांत्रिक सरकारों से उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे. इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है. लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती है. लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है. भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है. लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दे कि यह भी ध्यान दे कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है. यह कहने का कोई आधार नहीं है. बहरहाल एक मामले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है. यह वैध शासन व्यवस्था है. यह सुस्त हो सकती है. वैध शासन व्यवस्था है. यह सुस्त हो सकती है. कम कार्यकुशल देखिए आपको क्या कि कम कार्यकुशल हो सकती है. इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है या लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है. लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है. इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है. साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन आपको लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है. हाँ ही देख उन देशों में भी जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं. तो वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के उपयुक्त है. अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है. अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. अब इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि so the best outcome of democracy is that it is a democracy. That is what we have discovered after all this mental gymnastic होता है. देखिए तो इसका मतलब यह कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है. इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना. अब देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी का यहाँ पर एग्जाम्पल भी है. फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, हाँ फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया कि पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह देखिए छोड़कर आप यहाँ पे कुछ चीज़ आपके यहाँ पर शो किया गया है. देखिए कि कुछ चीज़ आपके यहाँ देखिए डेमोक्रेसी इज प्रेफर ओवर. देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान. देखिए पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर बढ़ता. पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर बढ़ता. ये साउथ एशिया हुआ. ये लार में आपको क्या देखिए डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल लोकतंत्र बेहतर आपको है. ये जो ब्लू लाइट कर देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे
देखिए डेमोक्रेसी इज प्रेफर मतलब जो आपको रेड कलर में है वहाँ पर आपको डेमोक्रेसी प्रेफर है, जिसमें आपको 62 आपको हो गया, बांग्लादेश 69%, भारत में 70%, नेपाल 62%, पाकिस्तान 37%, श्रीलंका 71% आपको बेहतर हुआ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका है कि दोज हूँ एग्री विथ वन ऑफ द स्टेटमेंट, यहाँ पर जो आपको कहा गया एक चीज़ इनमें से किसी एक कथन से सहमत हैं। आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि ये जो आपको येलो कलर है, कभी कभी तानाशाही बेहतर होती है, ये आपको 10% लोगों ने आपको यहाँ पर माना है दक्षिण एशिया की। बांग्लादेश 6%, भारत 9% और नेपाल 10% और पाकिस्तान 14% और श्रीलंका 11%। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो आपको ब्लू कलर है डजेंट मैटर टू मी, देखिए डजेंट मैटर टू मी, कोई फर्क नहीं, डजेंट मैटर टू मी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर टू मी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको देखिए इसमें आपको क्या कि बांग्लादेश में 25% लोगों ने ये बात मानी, यहाँ पर आपको 20 है, ऐसे वाले क्षेत्रों की संख्या 20 है, 21 है, और फिर आपको इंडिया में 21% लोगों ने, नेपाल में 28% ने, पाकिस्तान में 49% और श्रीलंका में 18%। लेकिन ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है, अपने देश के लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह। यहाँ पर देखिए एक सर्वे जो यहाँ पर क्या किया गया है, आपके यहाँ देखिए क्या वेरी फ्यू डाउट, देखिए वेरी फ्यू डाउट द सस्टेनेबिलिटी, वेरी फ्यू डाउट द सस्टेबिलिटी sustainability, very few doubt the suitability, sorry, very few doubt the suitability of democracy for their own country। देखिए how suitable is democracy for your country, how suitable, देखिए very few doubt the suitability of democracy for their own country, अपने देश के लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह, अपने देश के लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि साउथ एशिया की बात यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि दक्षिण एशिया, आपके यहाँ पर क्या है कि हाउ सुटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर योर कंट्री, अपने देश का लोकतंत्र कितना उपयुक्त है। तो साउथ एशिया में आपको क्या है कि सुटेबल और वेरी सुटेबल का जो 88% आपको उपयुक्त, ये आपको रेड ब्लू, सॉरी जो डीप ब्लू हुआ आपको बहुत सुटेबल के लिए हुआ, और जो आपको शैलो ब्लू हुआ मतलब कम नीला हुआ, ये आपको उपयुक्त हुआ, मतलब ठीक ठाक है। यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपको साउथ एशिया में 80% लोगों ने माना, उसके बाद देखिए इंडिया में 92% लोगों ने माना, इस चीज़ को स्वीकार किया। अब यहाँ पर 92% में आप लोगों ने माना। फिर आपको आगे देखिए लोकतंत्र के भरपूर समर्थन, ओवरवेलमिंग सपोर्ट, देखिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट, भरपूर ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, दोज हु एग्री विद द रूल ऑफ लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल, देखिए जनता द्वारा चुने गए शासकों के शासन से सहमत लोगों की संख्या आप दर्शाई गए है। लोगों के भरपूर समर्थन, आपको लोकतंत्र के भरपूर समर्थन जिसकी बात कर दक्षिण एशिया में, ये आपको जो डीप ब्लू है ये आपको बहुत उपयुक्त हुआ, और जो ये शैलो ब्लू है वो आपको कम उपयुक्त हुआ, ठीक ठाक हुआ। तो आप यहाँ देखिए जो साउथ एशिया वो 94% है, और जो यहाँ पर इंडिया की बात होती है तो आपको 95% आपको हो गया। ये जो एक डाटा आपको दिया गया है, ये जो डाटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको है क्या, ये डाटा आपके यहाँ पर सोर्स देखिए SD, देखिए SDS टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007, देखिए स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, आपको आगे यहाँ पर चैप्टर है आर्थिक विकास और समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ जब कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कहा गया आर्थिक समृद्धि और विकास की जो बातें कही गई उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब कि आर्थिक विकास और समृद्धि को हम अगले वीडियो में देखेंगे।